हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th की इंग्लिश से जो आपकी पोम है आप फोटोग्राफ, इसकी इजी समरी या फिर आप कह सकते हो इजी एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं और इसके फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी की स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम पे आपको सर्च मारना है क्लास 11 ESP। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स होंगे बाकी सब्जेक्ट्स के भी वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की भाई जो हमारी पोम है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अब फोटोग्राफ, यानी कि एक इसके अंदर आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाओगे और उसमें आप देखोगे कि भाई बीच है, बीच के आगे दो तीन लड़कियां खड़ी हैं, फोटो खिंचवा रही हैं और उसी फोटो को वो बहुत सालों बाद देखती हैं तो एक नॉस्टैल्जिया सा होता है कि यार हम कितने यंग थे उस टाइम पे और बीच कितना सुंदर था। ठीक है, तो ये इसी के ऊपर छोटी सी एक पोम है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अ फोटोग्राफ, ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखोगे जो पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टॉल्सन। ठीक है, शर्ली टॉल्सन ने इसको लिखा है। ये एक ऐसी पोम है जो कि आपको एक लॉस होता है, वो लॉस किस चीज़ का है आपको आगे पता चल जाएगा। एक मेमोरी आपके मन में रह जाती है और जो एक टाइम गुजर जाता है उसके ऊपर ये पूरी बेस्ड है। इसकी थीम क्या है? जब आपका बचपन होता है, आपने बहुत मज़े किए होते हैं, लेकिन जब आप बुढ़ापे में आते हो तो आपको एक लॉस फील होता है कि यार मेरा बचपन खो गया, कि एक यार जो टाइम था वो गुजर गया। तो इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी ये पोम। तो इसकी लाइनें मैं पढ़ता हूँ। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand। ऐसा बताया जा रहा है कि भाई एक फोटोग्राफ के अंदर ऐसा दिखाया जाता है कि दो लड़कियां हैं, ठीक है, और उनके साथ में एक और है, उनकी मदर है। ठीक है, टोटल 3 वीमेन हैं। वो कहीं बीच साइड खड़ी हैं, मज़े कर रही हैं, घूम फिर रही हैं। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। कैमरामैन कौन है? उनका अंकल है। A sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less was there terribly transient feet। अब देखो इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसी है, पहले स्टैंजा में जो पोएट है शर्ली टॉल्सन वो ये बताती हैं कि एन ओल्ड फोटो ऑफ हर मदर, उनकी मम्मी की कोई पुरानी फोटो है जब वो 12 साल की थी उनकी मम्मी। ठीक है, एक फोटोग्राफ की बात हो रही है यहाँ पे कि जब जो हमारी जो पोएट है शर्ली टॉल्सन है उनकी मदर 12 साल की ही थी सिर्फ। तो एक फोटोग्राफ मिलती है उस टाइम की इनको, और उसमें होता क्या है उस फोटो में, द मदर इज एट द बीच विद हर 2 cousins बेटी एंड डॉली। देखो अब जो मदर है वो अपनी 2 कजिन्स के साथ है यहाँ पे। ठीक है, बेटी डॉली मदर, मतलब बेटी डॉली अपनी कजन्स के साथ में है। फिर उसके बाद क्या है, दे आर होल्डिंग हैंड एंड स्माइलिंग वाइल अंकल टेक्स देयर पिक्चर। जब अंकल उनकी फ़ोटो खींचते हैं तो वो फ़ोटो खिंचवाते समय स्माइल कर रही है। ठीक है, तो अंकल जो है वो फोटोग्राफर है यहाँ पे। फिर क्या होता है, द सी, जो सी आपको पीछे नज़र आ रहा है, ठीक है, इन द बैकग्राउंड सीम्स अनचेंज्ड। वो आज भी बीच वैसा का वैसा है, वो आज भी सी वैसा का वैसा ही है, और लोग सिर्फ ग्रो हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। फिर उसके बाद है द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ लाइफ इज शॉर्ट। यहाँ से पता चलता है कि कितनी छोटी हमारी ज़िंदगी है। एक टाइम था जब पोएटिस की मम्मी जो है वो 12 साल की थी और आज वो इतनी बूढ़ी हैं, और भाई फोटोग्राफ देख रही है जब वो शर्ली टॉल्सन खुद कि मेरी मम्मी एक टाइम पे 12 साल की थी, तो उनको एक वैसा फील हो रहा है कि यार टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है और दुनिया कितनी मतलब जल्दी चेंज होती रहती है और लोग बूढ़े होते हैं लेकिन ज़िंदगी बहुत छोटी है। नेचर वैसा का वैसा ही रहता है, जो सी है, जो समुद्र है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया हो अगर आपको, तो अब हम इसको यहाँ तक, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई एक फोटोग्राफ है जो बहुत पुरानी मिली है और उसमें क्या 2-3 विमेन हैं, जिसमें से एक पोएटेस की मम्मी है जो उस टाइम पे 12 साल की थी, और उस टाइम पे वो जब देखती हैं कि बैकग्राउंड में जो सी है वो आज भी वैसा का वैसा है, पर जो उस फोटो के अंदर लोग हैं वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर दूसरा स्टेंजा हमारा आता है, some 20-30 years later she would laugh at the snapshot
See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both try with the labored ease of loss. अब इसमें देखो क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है. इसमें क्या है, इस स्टेंजा में एक ऐसा टाइम बताया जा रहा है, रिफ्लेक्ट्स अ टाइम व्हेन द पोएट्स मदर हैड ग्रोन ओल्डर, जब पोएट की मम्मी बूढ़ी हो चुकी हैं अब, एंड वुड लुक बैक एट द फोटोग्राफ विद नॉस्टैल्जिया. आज की डेट में अगर वो पोएट की मम्मी उस फोटोग्राफ को देखती हैं जब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, तो एक टाइम पे वो 12 साल की थी जब वो फोटो देख रही थी, तो आज जब वो देखती हैं तो वो नॉस्टैल्जिया हिट होता है, वो बचपन की यादें आने लगती हैं दिमाग में. ठीक है, और आगे क्या होता है, शी वुड लाफ एंड पॉइंट आउट हाउ दे वर ड्रेस्ड फॉर द बीच, और वो अपनी पुरानी फोटो देख के हंसती है, कहती है देखो यार हम कैसे कपड़े पहन के बीच पे गए थे, और वो टाइम याद आ जाता है पुराना. ठीक है, फिर क्या है, द पोएट नोट्स दैट हर मदर्स लाफ्टर इज नाउ अ मेमोरी फॉर हर, और वो देखती है पोएट कि मेरी मम्मी हंस तो जरूर रही है, पर कहीं ना कहीं मेरी मम्मी को भी याद तो आती होगी अपने बचपन की, कि भाई वो हंस रही है पर इस हंसी के पीछे एक दर्द है. ठीक है, एक लॉस की फीलिंग है. शोइंग हाउ बोथ हैव एक्सपीरियंस्ड सेंस ऑफ लॉस, कहीं ना कहीं वो लॉस फील हो रहा है उनको कि हमारा टाइम चला गया. तीसरा स्टेंजा है, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. तो ये बताया जा रहा है कि भाई अब उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है और इसकी वजह से कुछ भी नहीं है, देर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस. यानी कि अब उसकी मम्मी जी की डेथ हो चुकी है और अब उसकी मम्मी नहीं रही, तो अब तो ये समझ लो कि आज की डेट में अगर वो उस फोटोग्राफ को देखती है जो पोएट है, तो उसको लगता है कि हर जगह बस साइलेंस है और कुछ भी नहीं है. और थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं अच्छे से. यहाँ से देखिए, द फाइनल स्टेंजा, जो हमारा फाइनल स्टेंजा है वो ये बताता है कि जो प्रेजेंट की बात हो रही है. पहले दूसरे स्टेंजा में हमने कुछ पास्ट की बातें पढ़ी कि भाई एक फोटोग्राफ है, अंकल खींच रहे हैं, 2-3 लड़कियां खड़ी हैं और नेचर वैसा का वैसा है, बीच वैसा का वैसा है, सी वैसा का वैसा है. और फाइनल स्टेंजा हमें प्रेजेंट में लेकर आता है कि प्रेजेंट की रियलिटी ये है कि मॉम अब नहीं रही, मदर की डेथ हो चुकी है पोएट की. इट हैज़ बीन नियरली एज मैनी ईयर्स सिंस हर मदर डाइड, उतने ही साल हो चुके हैं एज द एज शी वॉज इन द फोटोग्राफ, यानी कि वो 12 साल की थी, तो लगभग 12 साल हो चुके हैं पोएट की मम्मी को मरे हुए, उनकी डेथ को. ठीक है, तो ये इसके अंदर फाइनल स्टेंजा में कंक्लूडिंग लाइन हमें बताई गई. और जो पोएट है शर्लेट ओल्सन, बहुत ज़्यादा सैड है भाई. ऑब्वियसली अगर आप अपनी मदर को खोते हो तो याद आती है और बहुत एम्प्टी फील हो रहा है उसको. सो देर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, वो जो दर्द है अपनी माँ को खोने का उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है जो हमारी जो पोएट है शर्लेट ओल्सन. और द फोटोग्राफ सर्व्स एज अ क्वाइट रिमाइंडर ऑफ हर मदर्स लाइफ एंड डेथ. और वो फोटोग्राफ को देख के लगता है कि एक टाइम पे जो पोएटेस की मम्मी है उसकी लाइफ कैसी रही, कैसे उस फोटोग्राफ में जो लड़की है वो 12 साल की थी और उतने ही साल उसकी मदर की डेथ को भी हो चुके हैं. तो ये यहाँ से पता चलता है कि लाइफ बहुत छोटी है भाई, जितना हो सके उसको एंजॉय करो. टाइम चेंज हो रहा है, आप बड़े हो रहे हो, अब आप छोटे नहीं होगे, आप बचपन में नहीं जाओगे, आप बड़े ही होगे. तो अपने अंदर का बचपना जिंदा रखो. टाइम गुजरता जाता है, सिर्फ लॉस होता है आपका, आप कुछ भी पाते नहीं हो इस लाइफ में. और यही है कि भाई मतलब फिर आप अगर कुछ पुरानी फोटोज देखते हो तो आपको याद आती है. सो ये जो पोएम थी, ठीक है, फोटोग्राफ, ये हमें बात मतलब ये बताती है कि किस तरीके से जो पोएट शर्लेट ओल्सन थी वो देखती है एक पुरानी फोटोग्राफ की तरफ अपनी मदर की, जब उसकी मदर यंग थी, और फोटो से उसकी मेमोरीज याद आती हैं कि कब मेरी मम्मी बीच पे गई थी, कितनी खुश थी. और कहीं ना कहीं उसको ये भी याद आ जाता है कि अब उतने ही साल, 12 साल मेरी मम्मा को मरे हुए भी हो चुके हैं, तो वो भी एक दर्द और एक लॉस की फीलिंग आती है. और इसी के साथ हमारी पोएट यहाँ पे मतलब जो पोएम है उसको एंड करती है इसी नोट के साथ. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. जय हिंद, जय भारत.